स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 9 की सॉरी क्लास 8 के बच्चों का जो मैथ का आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, अर्थात कल जो होने वाला मंथली टेस्ट अर्थात 4 नवंबर को जो आप लोगों को मंथली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग देखने वाले हैं आंसर की। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ठीक है, तो क्लास 8 के बच्चों का होने वाला है, ठीक है। देख सकते हो ये लिखा हुआ है 4/11/2025, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों का 16 पेंसिल का जो मूल्य है 64 रुपया है, ठीक है। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 20 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए तो 16 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है, 64 रुपये दिया हुआ है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 64/16, ठीक है। 16 से कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। मतलब एक पेंसिल का जो मूल्य है ये 4 रुपया है, ठीक है। तो 20 पेंसिल पूरा, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा। तो 80 कितना हो जाएगा, 80 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का दूसरा नंबर प्रश्न है 10 आबादी किसी कार्य 10 आबादी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। 10 आबादी जो है किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो 40 आबादी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। देखिए तो 10 आबादी जो है कितने दिन में, 20 दिन में कर देता है, ठीक है। तो 40 एक आबादी को कितने दिन में करेगा, एक आबादी जो है उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो 40 आबादी, 40 आबादी मतलब 40 गुना 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। 10 आबादी एक कार्य को 20 दिन में कम समाप्त करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 40 आबादी, सॉरी यहाँ पर गलत हो कर दिए थे हम, ठीक है। 10 आबादी 20 दिन में समाप्त करता है, तो 40 बोल रहा है। तो एक आबादी जो है वो कितने दिन में समाप्त करेगा, एक 2 दिन में। ये तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, थोड़ा ये हो गया था, ठीक है। तो 10 आदमी कोई काम को 20 दिन में समाप्त करता है, मतलब 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 को जो है 40 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5। तो यही 5 दिन आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या बोला, निम्न में से कौन सत्य है, ठीक है। देखिए तो सत्य का बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोगों का पहला ऑप्शन है सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं, और सी है सभी समलंब क्या बोला समांतर चतुर्भुज होते हैं, और डी है सभी आयत आयत जो होता है वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका 4 नंबर जो है, 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या बोल रहा है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 5वां नंबर। क्या हो रहा है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। किसी भी बाह्य बहुभुज मतलब जिसके बहुत सारे भुजा होते थे, ठीक है। तो उसके जो होता है बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर सेशन बी कहा जा रहा है 2 नंबर करके 2 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। एक है 8 किलोग्राम का चीनी का मूल्य जो है 200 रुपया है, 240 रुपया है। तो क्या बोल रहा है, 320 में कितनी चीनी खरीदी जाएगी, ठीक है, ये वाला है। अब देखिए तो इस प्रकार ये 6 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर है क्या बोल रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो क्या बोल रहा है आसन कोण बराबर है तो सभी कोणों के माप ज्ञात करें, ठीक है। 7 नंबर है। तो 7 नंबर का इसका सभी का आंसर देखेंगे। तो अब जो है एक्स का मान निकालने बोला है यहाँ पर। ये देखिए ये वाला फिगर है, फिगर को एक बार नोट करेंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, खाने की वस्तुओं का भंडार, ठीक है, 250 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक जो है 6 समाप्त तक पर्याप्त होगा, ठीक है, ये वाला है। और 10 नंबर है दिखाइए कैसे एक वर्ग है, ठीक है। ये सब आप लोग का है। तो अभी ये सब का जो है आंसर देखते हैं। चलिए तो चीनी का मात्रा ज्ञात करने बोला था, मात्रा ज्ञात करने बोला था। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो दिया हुआ है यहाँ मूल्य ज्ञात करने बोला था, ठीक है। 8 किलोग्राम का 240 दिया होता है। 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम का हो जाएगा 40 रुपया। 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा,
8 8 16 24, 8 3 24 होता है, ठीक है। तो मतलब 30 रुपया हो रहा है, 1 किलोग्राम का मूल्य 30 रुपया है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करने बोला था 320 में खरीदे जाने वाले चीनी का मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो 320 को जो है यहाँ पर 320 में कितना केजी हम लोग खरीद सकते हैं वो मात्रा ज्ञात करने बोल रहा है। तो 320 में जो हम लोग खरीद पाएंगे 10 केजी 10.67 किलोग्राम चीनी खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 केजी का मूल्य जो है 1 केजी का मूल्य है आप लोग का 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपया। तो 10 केजी का जो हो जाएगा 10 केजी हो जाएगा आप लोग का मूल्य 300 रुपया, ठीक है। और 20 बच रहा है, क्या बच रहा है, अभी भी 20 बच रहा है। तो 30 को जो है 20 से इस टाइप से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसी टाइप से मतलब कर देंगे तो आप लोग का 10.67 किलोग्राम होगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न को। देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कोणों का माप ज्ञात करें। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग जो होता है, आसन्न कोण समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर आसन्न कोणों का जो माप होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार दो आसन्न कोणों का जो बराबर है, ठीक है, दो आसन्न कोण बराबर है, तो यहाँ पर मान लीजिए x है, ठीक है, x है, तो x प्लस एक्स जो हो जाएगा 2 मतलब x प्लस एक्स बराबर 180, ठीक है। आसन कर्ण का मान 180 होता है, ठीक है। दो आसन कर्ण पर बोला था बराबर है, तो 2x को जोड़ देंगे, ठीक है, 2x बराबर 180। तो यहाँ पर 1x का मान आएगा 90 डिग्री। तो इसीलिए जो है दो आसन कोण जो हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सभी कोणों की माप ज्ञात करें, ठीक है। देखिए तो ये वाला जो प्रश्न था, ठीक है, ये वाला एक बार फिगर तो दिखा देते हैं क्या था। तो समांतर चतुर्भुज ये वाला दिखा देते। देखिए ये वाला 7 नंबर प्रश्न को ये वाला था, ठीक है। चलिए इसी को आंसर देख रहे थे, पूरा खत्म होने को आ गया। क्या बोल रहा है, यही वाला प्रश्न था, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो समांतर या आसन्न कोण बराबर है तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखिए चलते से स्टेप 2 में होगा सभी कोणों का माप ज्ञात करने के लिए क्या होगा, दो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए दो आसन्न कोण जो है 90 डिग्री, तो उनके सम्मुख कोण भी 90 डिग्री ही होंगे, इसलिए जो होगा सभी कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण जो है 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये देखो समांतर चतुर्भुज है, ये भी 90 होता है, ठीक है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, मतलब चारों 90 ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये 8 नंबर प्रश्न जो था ये वाला था, ये वाला फिगर है, फिगर को एक बार देख लीजिए और एक्स का मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो एक्स मान ज्ञात करना बोल रहा है, तो बहुभुज के जो कोण है एक है 75 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 75 डिग्री, एक 80 डिग्री और एक्स का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। ठीक है तो सभी उत्तर जो होते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है सब बाह्य कोण है, इसलिए 360 डिग्री योग होता है, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो आप लोग को 300 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो एक्स में से 360 डिग्री मतलब 360 में से 300 डिग्री घटा देंगे, मतलब 75 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और 80 और 70 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 300 हो गया, तो 360 में 300 घटा देंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 60 डिग्री, एक्स का मान 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है कितना नंबर, ये आप लोग का 8 नंबर था। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए खाने के क्या बोल रहा है, कुल खाने का भंडार, ठीक है, सॉरी। देखिए तो इस टाइप से आप लोगों का है कुल खाने का कुल दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है, खाने का भंडार। तो देखिए तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, इसलिए जो है 6 सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे, कुल संख्या है, ठीक है, 6 सप्ताह में कुल दिन की संख्या है, ठीक है। तो देखिए तो भंडार में कुल व्यक्ति दिन की गणना करें, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो रहा है 250 व्यक्तियों के लिए 42 दिन तक पर्याप्त होगा, ठीक है। 6 सप्ताह में जो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 6 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 × 6 42 दिन, ठीक है। कितने दिन होते हैं 42 दिन होता है। तो इसीलिए 250 जो ये है 250 जो व्यक्तियों के लिए 42 दिनों तक पर्याप्त है, तो ठीक है। तो कुल दिन जो होंगे 42 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर प्रश्न में एक विरोधाभास है जो प्रश्न पूछता है, तो 250 व्यक्तियों का भंडार कितने दिनों तक चलेगा, जबकि यह भी बताता है कि 6 सप्ताह तक पर्याप्त है, इसलिए इसका दिन जो होगा 42 दिन होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
देखिए 10 नंबर प्रश्न है, दिखाए कैसे एक वर्ग है। ठीक है, देखिए तो एक समांतर चतुर्भुज कैसे वर्ग है, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत और एक समलंब। चलिए सभी को आंसर देख लेते हैं। देखिए तो वर्ग की परिभाषा, एक वर्ग क्या बोल रहे, एक वर्ग एक चतुर्भुज है जो किसी भी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और सभी कोण 90 डिग्री के होते हुए। ठीक है, तो स्टेप 2 में बताया गया विकल्पों के साथ क्या बोल रहा है, तुलना। ठीक है, एक चतुर्भुज है, तो एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये जो चतुर्भुज जो है इसमें 4 भुजा होती है, इसलिए ये एक जो है वर्ग में 4 भुजाएं होती है, और ये चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, इसलिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, और एक आयत कैसे हो सकता है, तो एक आयत एक चतुर्भुज है जब जिसके सभी कोण जो होता है 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग के सभी कोण जो है 90 डिग्री होते हैं, इसलिए एक जो है ये एक आयत है। ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज बताया गया है। तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और 4 नंबर था समलंब। तो देखिए तो एक समलंब है। ठीक है, एक समलंब है कैसे, तो एक समलंब एक चतुर्भुज है जिसमें कम से कम एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती है। ठीक है, तो एक वर्ग में 2 जोड़ी समांतर भुजाएं होती है, इसलिए यह एक समलंब है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग का आंसर है। ठीक है, एक वर्ग में चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण जो होते हैं समकोण, सभी कोण समकोण होते हैं, इस परिभाषा के आधार पर एक वर्ग है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।